शुरुआत सिर्फ एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन से करना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है, या टाइम ऑफ आवर लाइव्स आरसीबी, टाइम ऑफ आवर लाइव्स आरआर, 10 games 4 losses। या वर्स्ट नाइटमेयर केकेआर, 10 games 5 losses। Wow। सिर्फ एक लॉस का फर्क है भाई। हमें प्रॉपर इज्जत चाहिए। आज से कोई बदतमीजी करता ना दिख जाए। आज मैं वो सलाम दे दूं क्या, मिथुंदा वाला? आज वो कर दो बेटा, आज तुम घुटने में बैठ के पॉडकास्ट करो। भाई देखो, मैं इतने अच्छे से आके आप लोगों की तारीफ करना चाह रहा हूँ और तुम लोग देखो घुटनों पे लाने की बातें कर रहे हो। नहीं, क्योंकि हम I खत्म genuinely हो चुका है ना एक तरीके से, तो हम अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करेंगे। इट्स नॉट ओवर। क्या? इट्स नॉट ओवर। I know, right? भाई अभी तो तुम लोग 2014 फ्लैशबैक्स भाई, 4 wins in a row। केकेआर क्या कर रही है वापस? और भाई ये चीज इस टीम के साथ आ रही है अंडर दिस कैप्टेंसी। इट इज वेरी स्ट्रेंज टू मी भाई। भाई। मुझे आप ये बता दो, कौन सा जुर्म करने पे आपको अब दिल्ली की बैटिंग दिखाई जाएगी आज से? भाई हम लोग केकेआर की बात करें, आज फिनिश हो गया ना एक सीजन। किसी DC का क्रिमिनल तो हो को गया। अगर जेल भेजना हो, हाँ उसके ऐसे मुंह पे टेप बांध दो, आंखों के ऊपर ऐसे क्लिपर चला दो, ये खुली रहे, बंद ना हो सके, और डीसी की आज की बैटिंग हाइलाइट्स दिखाओ भाई। भाई पर क्या इतना ज्यादा मतलब ये टॉर्चर करना एक जिंदा इंसान को, इज इट लीगल मैन? अरे उस तरह बस वो 23 फुलटों के हाइलाइट्स दिखाना ही होता वो है। एक्सट्रीम है भाई। बाकी तो हमें पता नहीं, लेकिन आज केकेआर के बॉलर्स यार, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द बिग मैन, डोंट वरी अबाउट इट, भाई बट सुनील नारायण पागल आदमी बिग है। 2026 4.5 5.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग मतलब सारी स्पिनर, बट स्पेसिफिकली नारायण, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ भाई, फिर से मैं वही बोलूंगा, जितने भी विन्स आई हैं भाई, सुनील नारायण का इतना बड़ा हाथ है ना इन विन्स में। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीजंस बाय हिम इन लास्ट फ्यू इयर्स। भाई क्योंकि इस साल वो स्पेसिफिकली एज अ बॉलर ही खेल रहे हैं, तो आप लोग उससे जज करोगे तो भाई इट इज जेन्युइनली And the क्रेजी। wickets may not be that high, but his impact and his economy is right up बट there. इम्पैक्ट तो आज एक और प्लेयर का हो गया भाई। क्या हो गया भाई आज? फाइनली मैंने कहा था फिन एलन को बैक करो, Wow. और तुम लोग पढ़े थे कि नहीं अब टिम साइफर्ड का आ गया भाई टाइम। नहीं भाई, फिन एलन इज Shout out to all the people जिन्होंने फैन को back फिन एलन इज हिम भाई, ही इज हिम। ये कौन आज सी जो उसने सौ थी? पारी खेली ये है वही क्या वाली था? पारी थी जो सेमीफाइनल में आई वो थी। पूरी दिल्ली वालों से आज छक्के तो उसने मार दिए। सिंगल हैंडेडली गेम, अगर भाई मैंने कभी नहीं सोचा कि गेम जो है 14 ओवर में खत्म हो रहा है। हाँ। जिस हिसाब से चल रहे थे नहीं होने वाला था भाई ये एंड गेम। क्यों? क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द पिच। आज Yes. जैसे अपैरेंटली न्यूज था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। कहीं ना कहीं डैम्पनेस है थोड़ी सी दिल्ली में। अगर आपको नहीं पता है माहौल आजकल भाई, मे बोलने भाई को है बहुत रैंडम है। नवंबर दिसंबर का माहौल चल रहा है यहाँ पे आजकल। Yeah. और कहीं ना कहीं वो डैम पिच पे टॉस जीत के बॉलिंग करना प्ले टू अ बेनिफिट फॉर केकेआर ने दिमाग लगाया भाई आज। लगाया यहाँ पे लाइनअप्स में। केकेआर वेंट टू द सेम लाइनअप, पथियाना स्टिल येट टू प्ले। पथिराना छोड़ो, मनीष पांडे स्टिल प्लेइंग, लेट्स गो भाई। मतलब धोनी नहीं खेल पा रहे बेचारे, कि मनीष पांडे खेल रहे। बट डीसी की बात करें तो मुकेश कुमार इन फॉर नटराजन Yes. एंड विपराज इन फॉर करुण नायर। भाई विपराज तुमने कहा था खेल सकते हो, और एक्चुअली खेल में इट इज क्रेजी भाई। एंड वो उन्होंने बैलेंस फिक्स कर दिया। हालांकि आज इतना ऊपर उन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था कि बैलेंस फिक्स करने का कोई पॉइंट था फायदा नहीं। नहीं हुआ यार। और वो कैसा उसकी बातें करेंगे। बट एक और मैच है भाई आरआरजीटी का, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार देखो ये क्या ही मैच है, जैसे अभी मोहित ने कर ही दिया। व्हाट अ मैच यार। बड़ा ऐसा है ना, ये टॉप 4 में जो ये तीसरा और चौथा स्पॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, गेम I है। know, और आरसीबी वालों, अगर एक और मैच हारे, तुम भी उसी लीग में हारे हो फिर। भाई तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीटी का हारना अगर हो जाता तो फिर तो भाई नहीं, आई थिंक कोई भी हारे वो 5 लॉसेस पे आ जाएगा फिर। अच्छा, तो सबका ही यही हो जाएगा। तो इट्स नॉट, अब स्टार्टिंग के टॉप 2 टीम्स हटा दो, बाकी 8 टीम के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डैम भाई क्रेजी। कैसे होगा, क्या होगा, प्रीव्यू करेंगे आज, इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। डीसी की बैटिंग की जरा थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले की बात करें तो 55 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओनली सेगमेंट ऑफ द गेम जहां पे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं डिसेंट, नॉट हल्का बैड। फाइट में कि ठीक है देखो पिच थोड़ी मुश्किल है। हाँ भाई, तो exactly. इतना तो अलाउड होना चाहिए कि 10 रन पर ओवर ना भी आए। हाँ। 9 से तो ज्यादा थे कम से कम भाई। बट केएल राहुल एंड पाथुम निशंका, ये मतलब ऑफ लेट जो इनकी पार्टनरशिप्स बननी स्टार्ट हुई, क्योंकि निशंका का स्टार्टिंग में सीजन अच्छा नहीं जा रहा था। केएल राहुल का ऑब्वियसली पूरा सीजन ही अच्छा जाता जा रहा है, एंड स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम द गेट गो। Correct. दीज टू गाइज आर गोइंग ऑल आउट भाई, ऑल आउट। एंड यहाँ पर वंस अगेन मैं कहूंगा कि अनुकूल रॉय से आपने 2 पहला ओवर over कराया, कराना भाई, पहला ओवर कराया, स्मार्ट कैप्टेंसी पे रहाने वो चीज हमें प्रूव होते दिख रही है। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बंदे ने खुद भी बोला कि मेरा हार्ड वर्क अप्रिशिएट करा जाए।
आप अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपका हार्डवर्क हम कर रहे हैं, हम करेंगे इस पॉडकास्ट पे जहां पे आपको क्रिटिसाइज करा गया था, आज हम लोग भर के तारीफ करने वाले हैं, क्योंकि इस कमबैक में प्लेयर्स का हाथ है ही, बट कप्तान का भी हाथ है। कप्तान ने जिस तरीके से बॉलर्स को यूज करा ना, सारे केके फैंस से मैं कहूंगा देखो वो क्रिटिसिज्म वैलिड है, और नहीं तो क्या भाई, बट जब बंदा अच्छा करे ना, लेट्स गिव हिम हिज तारीफ भी करनी पड़ेगी। आई थिंक ही वाज वेरी गुड। नारायण का एक और एक्सपेंसिव था, वैभव अरोड़ा ऑल्दो रिटर्न्ड वेरी वेल। भाई वैभव अरोड़ा एंड कार्तिक त्यागी यार, वो क्या बॉलिंग कर रहा है भाई आजकल। एक विकेट गिर भी जाता है पावर प्ले के अंदर। केएल राहुल यार, क्या कहना चाहते हो? ही इज नाउ द फर्स्ट प्लेयर to score 1000+ runs for 3 different franchises. पंजाब, LSG एंड डीसी के लिए ऑलरेडी उन्होंने 1000 से ऊपर रन मार दिए भाई। बताओ भाई। भाई डीसी 500 रन अभी हुए नहीं है ना, होने वाले होंगे मेरे ख्याल से किसके लिए? इस साल हाँ आई थिंक अभी नहीं हुए, बट हो ही जाएंगे, वो पक्का ही है कि होंगे। 3-4 मैच बचे हैं भाई। केएल राहुल इज सच एन अंडररेटेड IPL लेजेंड, इफ आई मे से, बिकॉज़ ही हैज नॉट वन द ट्रॉफी येट। विक्रांत गुप्ता जी से पूछिए आप कि लेजेंड है कि नहीं है। बट आई थिंक भाई वो आपको भी तो मरवाता ही था। इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी ऑन एयर, ऑफ कोर्स। उसका कितना नेचुरल। केएल राहुल ने क्या चुप कराया उसके बाद? नहीं, मैं वही बोलूंगा कि इफ वन गाय राइट नाउ, इंडियन प्लेयर who thoroughly deserves to win at least one IPL trophy, it is KL राहुल भाई। इतनी कंसिस्टेंटली 500+ रन मारना हर सीजन, भाई कोई रोहित शर्मा से पूछे कि कितना डिफिकल्ट होता है, नहीं आ पाते ना। केएल राहुल मारते हैं हर सीजन रन भाई, और अब तो स्ट्राइक रेट की भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। केएल राहुल डिजर्व्स मैड रिस्पेक्ट मैन, आई लव केएल राहुल। स्पॉन्सर्ड बाय, चुप ही नहीं हो रहे भाई। स्पॉन्सर्ड बाय, दिल्ली वाले ले रहे हैं क्या? बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, बिकॉज जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, हमने देखा कैमरन ग्रीन बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, और कैमरन ग्रीन चाहे 6 में से 5 बॉल पे 5 छक्के खा जाएंगे, लेकिन छठी बॉल जो है ना, वो नीतीश राणा के मत्थे पे ही मारेंगे, और नीतीश राणा फिर से डक करके एक पुल शॉट ट्राई करेंगे और वो दोबारा बाउंसर पे आउट होंगे। ये चीज अब मुझे लगता है कि दिस इज रिटन इन स्टोन। हाँ, नीतीश राणा का, चलो मैं आरसीबी फैंस का टॉक्सिक होना, मुंबई का अंडर परफॉर्म करना, LSG का 10th आना, हाँ, और नीतीश राणा का बाउंसर पे आउट। ब्रो, हैव यू नॉट सीन मी पिछले कुछ वीडियो से, जब से मुझे पता चल गया कि शायद मेरी भी बॉटल करने के चांसेस हैं, मैं कितना फेक ह्यूमिलिटी, नॉर्मली मैं एकदम सी भाई हम्बल हो गया हूं भाई। अरे कम ऑन, कमेंट्स भी आजकल ऐसे ही आते हैं। आज फाइनली मोहित को हम्बल होते देखने को मिल गया, बहुत मजा आया देखने में। बट उसके नारायण ने भी विकेट निकाला, एंड समीर रिजवी ने कह दिया भाई कि ब्रो इट्स ओवर मैन, हो गया मेरा सीजन का, निकल रहा हूं मैं, अब मैं जा रहा हूं मस्ती करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया था ना एक्चुअली। ओह ऐसा, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, तो आपने नहीं करा क्या? आप इसीलिए मस्ती नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ इसीलिए खराब चल रही है थोड़ी आपकी। कम ऑन भाई, अगर अच्छी चल रही है उसको 10x करना है, यस, तो वो सब्सक्रिप्शन से ही होता है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी 10x होने चाहिए भाई। 6 लाख, और नहीं तो क्या भाई, 6 लाख क्यों नहीं? ऐसे ही तो जल्दी फैमिली ग्रो करनी है भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द एनालिसिस, एंड इसके बाद क्या करें। आई थिंक निशंका ने जो 50 मारी है, ऑब्वियसली ही प्रॉब्ली इज द ओनली bright star from this game for DC. In the past few games he has done rather well, जो कि वैसे भी फोर्स चेंज थे, डेविड मिलर को बाहर होना पड़ा, उनकी बलि चढ़ी है, तो he already has big shoes to fill. हालांकि वहां से मैच तो वो भी नहीं जिताते थे, नहीं होने वाला था। बट एनीवे, आई थिंक यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट बता दूं गाइस। 10 ओवर कंप्लीट हो इनिंग्स के, मतलब कि 60 बॉल्स हो चुकी हैं, उसके बाद 38 बॉल्स तक, 60 बॉल्स ही और बची हैं, आधी इनिंग हो चुकी है, 60 में से 38 बॉल्स तक कोई बाउंड्री ही नहीं आती है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ऐसा कौन सा कोलैप्स हो गया था आपका कि आपकी बाउंड्री नहीं आ पा रही है, एंड लेट अलोन बाउंड्री होना। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, कुछ दिन होते हैं जहां पे बाउंड्री नहीं लग रही। अक्षर पटेल ने जो आज टेस्ट नॉक खेली है, 22 बॉल पे बंदे ने 11 रन बनाया भाई, लेजेंड 50 की। भाई अगर आपने 22 बॉल खेलनी है आफ्टर 20 बॉल्स, इफ यू आर स्टिल प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 50, तो फिर तो मतलब इट इज। भाई आई वांट टू सी हिम इन द 2027 वर्ल्ड कप, एंड आई एम जेन्युइनली होपिंग कि उनका ना बैट का फॉर्म इंप्रूव हो। ओडीआई में प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, T20 भाई आई डोंट नो एट दिस पॉइंट, इतना ज्यादा स्ट्रगल अगर वो कर रहे हैं भाई, इट इज वेरी कंसर्निंग फॉर नहीं, और मैं यही सोच रहा था, वी ऑल शुड प्रे दैट ही डज वेल। मैं यही सोचा था कि अरे भाई स्ट्राइक रोटेट कर लो, बिकॉज़ सिंगल भी नहीं लिए जा रहे क्या? द बॉल ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फॉर डीसी। हां वो तो है, आज भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, बट बैटिंग में ना वो, क्योंकि गंभीर के अंडर बेटा अगर 8 लोग अच्छे से बैटिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी जगह नहीं बनेगी। बॉलिंग भले 19-20 हो जाए, हर्षित राणा को भी इसीलिए डेवलप कराया जा रहा है नंबर 8। अक्षर पटेल कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट विद द बैट। आई थिंक ये 10 ओवर के बाद ही गेम ना थोड़ा खत्म होने लग गया था, एंड बिकेम बॉर्डरलाइन इरिटेटिंग फॉर मी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड अनुकूल रॉय। निशंका ने कसम खा रखी थी, आंख बंद करके पहले स्टेप आउट कर जाऊंगा। अनुकूल रॉय हैज बीन सो स्मार्ट विद द बॉल। हां भाई, जो वाइड डाल के आज 2 विकेटें निकालते, स्टब्स को भी आउट करते थे। वरुण चक्रवर्ती इकोनॉमिकल, ऑल्दो उनके कुछ क्रैम्प कभी चक्कर चल रहा था, ही इज फिट नाउ, बाय द वे कंफर्म हो गया ये। बट सुनील नारायण भाई 4.25 की इकोनॉमी, 17 रन उन्होंने दिए 4 ओवर के अंदर। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल इन मॉडर्न डे क्रिकेट? ऐसा कैसे? मतलब ये दिस इज प्राइम जसप्रीत बुमराह नंबर्स।
वो कई बार ऐसा होता था कि 4 की इकोनॉमी उन्होंने तुम्हें पूरा याद गेम है निकाल लास्ट ईयर भी जब कोटला मैच हुआ था, जब नारायण ने कप्तानी करनी पड़ गई थी और वो मैच जिताई था उन्होंने, तो नारायण का काफी अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है कोटला पे भाई बॉलिंग तो आई थिंक इट इज फेयर टू से भाई वरुण चक्रवर्ती से तो माइल्स अहेड बेटर सीजन जा रहे इस टाइम पे सुनील नारायण का 100%। जितनी भी विन्स आई हैं एज आई सेड बिफोर हमेशा उनका क्रूशियल एक रोल रहा है एंड वही है ना भाई, अब भी आपको लग रहा था धीरे धीरे सुनील नारायण की स्पार्क जा रही है तो अगले साल भी वो रिटेन नए साइकिल का हाँ फिर कैसे मना करोगे? टॉप रिटेंशन मिलने लायक काम कर रहे हैं भाई इस टाइम पे वो। इट इज क्रेजी, हेल्प कर रहे हैं उनके इस चीज में। हाँ और नहीं तो क्या भाई, मिलना कायदे से इनको ही चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट के जो 5 ओवर थे वहां पे डीसी ने थोड़ा सा कमबैक करा क्योंकि 44 रन आए हैं, नॉट एग्जैक्टली डीसी ने कमबैक नहीं करा है, केकेआर ने करवाया है, आशुतोष ने कमबैक करा। राइट आशुतोष ने आज फिर से क्लच करके दिखाया। उन्होंने कहा जो आपने मुझे लास्ट टाइम बैटिंग के लिए भेजा था ना, इस बार मुझे इज्जत चाहिए। जो मैंने सेलिब्रेशन करा था ना सारे, वो एक्चुअली में देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिक, आई ओन इट एंड आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने आज बल्लेबाजी करी है, द ओनली रीजन व्हाई दिस गेम वेंट ऑन टू द 14th ओवर इज थैंक्स टू आशुतोष, वरना ये गेम 10 ओवर में खत्म बहुत जल्दी। भाई कार्तिक त्यागी ने लास्ट ओवर डाला, उसमें 3 रन दिए। कार्तिक त्यागी का स्टैटिस्टिकली करियर का बेस्ट आईपीएल सीजन जा रहा है। ओ डैम, एंड खेले कितने हैं? हाँ 2-3 बट सही है भाई, कोई डेब्यू भी करेगा ना तो वो कहते हैं कि भाई स्टैटिस्टिकली इट वाज द बेस्ट सीजन। ही हैज बीन वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द सीजन फॉर केकेआर। हां और नहीं तो क्या, मतलब वन ऑफ द बेटर फाइंड्स फॉर आईपीएल ओवरऑल एज वेल। अरे वैसे भी यार उसकी पेस आपको पता ही कितना प्रॉमिस लाके वो दे रहा है भाई। अक्षर पटेल को 150 पे डाल रहा था, वो नहीं खेल सकते भाई। नहीं खेल सकते क्या मतलब, क्रिकेटर है भाई, नहीं तो पर खेल नहीं पा रहे ना, खेल नहीं पा रहे, नहीं खेल सकते भाई जिस तरीके की बॉलिंग कार्तिक त्यागी इस टाइम पे कर रहा है वो जेन्युइनली बहुत डेंजरस है भाई। अच्छे प्लेयर्स दिल स्ट्रगल ना यार अगले ऑक्शन में फिर कार्तिक त्यागी को। हाँ ठीक है, फिर आगे टाइटल जिता देगा मैं। हम जिता भाई, हम बना देना उसको, हम बना दे उसे एक टाइटल विनर। केकेआर में तो हम नहीं बन पाएगा टाइटल विनर, तो हम ही बना दे भाई उसको, व्हाई नॉट। एक लॉस का फर्क है, टाइम ऑफ आवर लाइव्स आरसीबी और वर्स्ट नाइटमेयर केकेआर के बीच भाई, पर सबको पता ना रियलिटी क्या है। रिस्पेक्ट बट ठीक है भाई। अभी सुनो, अभी तो 13 मई को आ रहा है ना। हाँ कितने 4-5 दिन ही रह गए। अब डर लग रहा होता मुझे अगर मैं वो मैच हार गए हम लोग, इट्स ओवर फॉर अस तो मुंडन कराऊंगा बेटा लाइव। बट ठीक है भाई, 142 जो ने रन्स बनाए अल्टीमेटली, ऑब्वियसली वी न्यू कि भाई ये चीज जो है ऑब्वियसली पार स्कोर तो नहीं है, केकेआर इसको चेस कर ही लेगी, अंडर पार था, कर ही लेगी, बट आप कितना जल्दी चेस कर सकते हो, क्लिनिकली करते हो। एंड रहाणे जी ने कहा देखिए मेरे राज के अंडर हर चीज इतनी बोरिंग तो नहीं होगी। हाँ भाई, मैं थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स कुछ करने का ट्राई करूंगा। मिचेल स्टार्क, आप मेरे एक टीम से खेलते रहना, आपने इसको टाइटल जिताया ना, ये लीजिए मेरा तोहफा लीजिए, रन आउट कर। भाई वेरी अनलकी यार, आज अजिंक्य रहाणे का दिन था ये। आज ना वो खेले 50 की स्ट्राइक रेट से खेले, 100 की स्ट्राइक रेट से खेले, माफ होगा क्योंकि आप मैच जीत जाओगे अल्टीमेटली। बट उनके आउट होते आई थिंक डीसी वही मैच हार गई। 50 की स्ट्राइक रेट से अलाउड नहीं है भाई। लेट्स नॉट जस्टिफाई अक्षर पटेल से, पर अक्षर पटेल ने रघुवंशी को आउट करा, वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ द फैशन था, प्ले डाउन ही हो गया। हां भाई, एंटी क्लाइमेटिक था वो भी बड़ा, बट वही ना, वो भी फायदा। हाँ 2 टेस्ट प्लेयर्स आउट हुए। आज आप देखो 14 पावर प्ले में डीसी हार गई मैच। ये अल्टीमेटली कितने 43 रन इनके पावर प्ले में बन गए थे। एक्चुअली में फिन एलन का स्टार्ट भाई पूरे सीजन में आप देखो वो स्टार्ट एकदम धमाकेदार देता है, एक ओवर 25-25 रन। आज फॉर सम रीजन उसने जेन्युइनली काफी स्लो स्टार्ट करा था, एंड इट वाज वही ना कि आपको उस टाइम पे, क्योंकि नीड ऑफ द आवर कोलैप्स करती है इस साल, तो बहुत कोलैप्स करती है, ऐसे करती है ना, वाइल्ड कोलैप्सेस होते हैं, तो इससे बेटर है कि यू होल्ड ऑन वन एंड एंड वेरी सेंसिबल बैटिंग बाय कैमरन ग्रीन। भाई एग्जैक्टली, आई वुड से कई लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे बट ही वाज वेरी सेंसिबल, क्योंकि पावर प्ले के बाद फिन एलन वाज द गाय जो कि मारना स्टार्ट कर चुका था एंड पहले ही जा रहा था भाई उसके बाद से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, आप सब लोग कमेंट करके बताना। अक्षर पटेल से पूछा गया था, एंगीडी ने ओवर्स नहीं डाले, हां क्यों नहीं डाले, और स्पिनर्स ने डाले, या एंड अक्षर पटेल ने चीज एडमिट करी है कि स्पिनर्स ने गलती करी है हमारे, बिकॉज जो कुलदीप यादव जितना पिटे हैं भाई, कुलदीप यादव, विपराज के तो अभी मैं अवार्ड्स दूंगा उनको, आई थिंक ही डिजर्व्स एन अवार्ड। बट बात तो ये बिकॉज केकेआर की आपने जो पैटर्न देखा बॉलिंग का, उससे यू वुड लर्न एज अ टीम बॉलिंग सेकंड कि यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। तो मैं स्पिनर्स को आज 3 स्पिनर खिला रहा हूँ, ट्रस्ट करूंगा ना। अक्षर पटेल लेट द टॉक विद हिज बॉल आल्सो, उन्होंने ही वाज द बेस्ट बॉलर, उन्होंने तो पावर प्ले में बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड बॉल आउट करके अपने आप को बड़े अच्छे फिगर्स भी खत्म करे। बट कुलदीप और विपराज के ऊपर था मिडिल ओवर्स में वो गेम निकालने का, एंड 2 ओवरसीज बैटर्स है जिनका नेचुरली स्पिन के अगेंस्ट गेम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और फिर फिन एलन ने जो कुलदीप यादव के अगेंस्ट बैटिंग करी है ना, अभी मैंने सैमसन की बात कही थी कुछ टाइम पहले, कैसे जो मुंह के नीचे की बॉल है वो तो छक्के मारेंगे, जाएगा ही जाएगा, वो स्टेडियम के बाहर पहुंचाएंगी, वो नोएडा तक लाने की कोशिश करेंगे।
कि मेरे 2 भाई हैं चेस मास्टर्स के, वो आ नहीं वो रखेंगे अपने स्टूडियो में कहीं सजा के रखो यहाँ इस शीशे से बॉल को। टूट के आ रही है, हम यहाँ रखेंगे। पर अब उसके चलते हो, जो आपने मुंह के नीचे की बॉल को छक्का मारा तो बॉलर डर के एक छोटी बॉल फेंकेगा, उसको भी क्या प्रेडिकेट के ऊपर से छक्का मार सकते हो, बिकॉज देन द बॉलर हैज नोवेयर टू हाइड, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फिनालन डिड। ही वाज जस्ट सो गुड विद दिस फुटवर्क एंड सो कमिटेड इन एवरी सिंगल शॉट कि वो डाउट ही नहीं था एलिमेंट की व्हाट इफ बॉल क्लियर ना हो। कुछ ऐसी इनिंग्स होती है ना जहां पे बैटर इतने अच्छे टच में लग रहा होता है कि आपको लगता है कि आज ना ये आउट हो ही नहीं सकता और आज ये गेम लेके जाएगा, और आपको 10 ओवर पहले ही पता है कि मैच हम लोग हार चुके हैं, लेके जाएगा मैच। कितना इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, पहली 18 बॉलों में फिनालन ने सिर्फ 21 रन मारे थे। ध्यान से सुनना, अगली 29 बॉल्स में 79 रन्स मारे हैं। क्या एक्सेलरेशन है भाई, ये कौन सी बैटिंग? ये तो रायना वाला एक्सेलरेशन है। वो बस बात ये थी कि स्टार्टिंग से पहले लग गए वो थे। 25 में था बेटा भाई, वो 25 बॉलों में 85 समथिंग। भाई रायना की जो इनिंग्स थी वो मतलब वो क्रैक्ड इनिंग भाई, हाँ मतलब कि उस टाइम पे जहां पे ऐसा कुछ कांसेप्ट ही नहीं था। हाँ वो ग्लिची है भाई एक्चुअली, बट वो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, बट व्हाट अ शो बाय केकेआर। डीसी डन एंड डस्टेड। डीसी की ऑफिशियली नेट टू नेट इस पूरे आईपीएल टेबल में सबसे खराब हो चुकी है, एंड माइंड यू गाइस उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैच खेला है। अगर मुंबई और एलएसजी जिन्होंने उनसे एक मैच कम खेला है, अगर वो अपने अगले मैचेस जीत जाते हैं तो डीसी लास्ट हो जाएगी। भाई डीसी फॉरगेट बीइंग इन बॉटम 3, लास्ट होना इस डीसी टीम से कैसे आपने सोचा था यार? नहीं हो सकता भाई, आप कुछ भी भाई वो तो वो एक्सट्रीम था। मैं पहले भी कहा था भाई, नीचे से टॉप। अगर डीसी को तुम चैंपियन बना रहे हो, जस्ट फ्लिप द टेबल ब्रो। हाँ ठीक है। हम लोग अभी फिनालन की बात कर रहे थे। सबसे पहले न्यूजीलैंडर कौन था जिनने 100 मारी थी आईपीएल में? ब्रेंडन मैकलम। हाँ, और सेकंड कौन है? फिनालन। आज तो किसी न्यूजीलैंड ने भाई, हाँ भाई इट इज क्रेजी भाई। कोई शतक नहीं मारा किसी ने। हाँ, वो पहले अब जाके मारी है फिनालन ने भाई। दोनों केकेआर ब्लड। हाँ ये बात है आपकी, मानना पड़ेगा। बट आई थिंक भाई केकेआर का भी जो कमबैक हुआ है, डीसी में तो हमने बोला है भाई काफी डिसअपॉइंटिंग जा रहा है, बट केकेआर जो कमबैक इस टाइम पे लेके आ रही है भाई, आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये टीम दे वर डाउन इन ट्रेंचेस, आपको देख के लग ही नहीं रहा था कि कोई होप भी है। एंड लेटली थोड़े क्लिनिकल विंस भी आए हैं। दिस वन वाज अरे थोड़े कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग है भाई। अब धीरे धीरे करके ये जो ओवरसीज भी प्लेयर्स थे इनके, जो स्टार्टिंग में लग रहा था भाई कि क्या वगैरह पैसे दे मेरे भाई, धीरे धीरे करके थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक द मेन पार्ट इज कि सुनील नारायण हैज बीन प्लेइंग आउट ऑफ हिज स्किन, एंड कार्तिक ताई का जो एवोल्यूशन है ना, उससे जो ये एक बहुत ही मीडियोकर इंजर्ड बॉलिंग लाइनअप थी वो काफी अच्छी लगने लग गई है। वरुण चक्रवर्ती भी वापस फॉर्म में आ गए, इट ऑलवेज हेल्प्स। हाँ, क्योंकि बैटिंग में तो दे वर ऑलवेज एक्स फैक्टर्स, प्लेंटी ऑफ एक्स फैक्टर्स। वो तो हमने ऑक्शन के टाइम पे ही कहा था, क्लिक नहीं कर रहे थे। अब जैसे ये फिनालन चल गए, पागल हो गया वो कैमरून ग्रीन ने भी 1-2 मैचेस अच्छे खेल लिए। आज रिंकू सिंह भी ऑफ लेट फॉर्म में आ चुके हैं, रिंकू सिंह फॉर्म में आ रहा है, पॉवेल कैच पकड़ रहे हैं कम से कम। चलो मनीष पांडे तो इफ ही स्टिल रनिंग ऑरा दे रहे हैं, देयर इज समथिंग अबाउट हिम, ऑरा दे रहे टीम को, है ना? तो आई थिंक इफ दे स्टार्ट क्लिकिंग 2 more matches guys, and then we are like very close to the finish line। भाई अगर ये लोग 5th भी फिनिश कर रहे हैं भाई, आई थिंक 6th भी फिनिश कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव हैड a decent season, they have justified। मैंने 6 से ऊपर फिनिश करना एक्सपेक्ट नहीं करा था सीजन के स्टार्टिंग में, with the kind of lineup we had। मैं तो बॉटम 3 सोचा था भाई। मैंने भी बॉटम 3 सोचा था। I'll be honest, ऐसा केकेआर फैन जर्सी दिख रही है आपको, ये ढोंग की नहीं है। सीजन के एंड में भाई अजिंक्य रहाणे के जो तारीफों के पुल बंधने वाले हैं, why be ready man। What a lovely captain की 6th place पे फिनिश कर। पर उसके बाद चेंज हो जाएंगे, जैसे सूर्या चेंज होने वाले हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड पे। आज मैं एक नए टाइप का क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो यार इसमें काफी एफर्ट लगता है। क्या आपने? मैं बताऊंगा अभी, देखना मजा आएगा इसमें। अच्छा, सारे पुर्जे निकालेंगे? नहीं पुर्जे नहीं है, इट इज जेन्युइनली एंटरटेनिंग। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल हमने पहले सवाल पे लगे थे बनाने में आज भाई, ये क्या ऑनेस्ट आंसर दूंगा फिर? अरे मैंने बहुत टाइम, मतलब मैं बात भी कर रहा था लोगों से, मैंने साथ में बना रहा था, तो मैंने देखा नहीं। फिर भी भाई घंटा भर तो मिनिमम लगता ही लगता है। घंटा मतलब 60 मिनट्स इनटू वो हो गया 60 कर दो तो सेकंड्स निकल आएंगे। 3600 सेकंड्स, 3600 सब्सक्रिप्शन चाहिए। एवरी सेकंड एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबना चाहिए। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, रैंक दीज वाइड बॉल बैटर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है। एबीडी, क्रिस गेल, जॉस बटलर, डेविड वार्नर। वाइड बॉल मतलब T20 आईज और T20 दोनों हैं इंक्लूडेड, एंड ओडीआईज भी। अच्छा, ओडीआईज भी। एबीडी, वार्नर, बटलर एंड गेल। एबीडी नंबर 1, वार्नर नंबर 2, ओके, बटलर एंड गेल। गेल नंबर 3, बटलर नंबर है। बटलर इतने नीचे भाई? एबीडी से कंपेयर करोगे भाई? वार्नर की दोनों लेगेसी एक्चुअली पता लोग समझते नहीं है। डेविड वार्नर की ना, लोग कहते थे कि कायदे से वार्नर होना चाहिए इफ इट इज आफ्टर टेस्ट मैच भाई। हाँ भाई, क्योंकि अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स देखोगे तो ही इज माइल्स अहेड ऑफ स्टीव स्मिथ भाई, उसमें कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हें 1 वर्ड आंसर्स देने हैं। मोस्ट अंडररेटेड आईपीएल टीम।
अंडररेटेड आईपीएल हाँ। टीम, तुम्हारे अकॉर्डिंग Go वो on. एसआरएच. है SRH? आई थिंक I think it's GT, bro. GT is very underrated. आई एम भाई. सॉरी, आई चेंज माय आंसर. जीटी इज द मोस्ट अंडररेटेड बाय द वे. ठीक है, scariest bowler उसके to बाद face. एसआरएच आप कह सकते हो. ठीक है, scariest bowler to face. स्केरियस्ट बॉलर टू फेस मेरे ओपिनियन में होता तो शोएब अख्तर. Oh damn, okay. ही थोड़ा क्रैक्ड इंसान तो लगता फेंक ही देगा भाई. बॉल या फिर कुछ और. मोस्ट क्रिटिकल आईपीएल फैन बेस. क्रिटिकल आईपीएल जो अपनी टीम के ही बहुत ज्यादा भाई लगे पड़े रहते हैं पीछे कि तो क्यों वो नहीं तो हो फिर रहा, क्यों नहीं हो एजुकेटेड भी हो गई काफी. रहा. हाँ ऑब्वियसली. खुद की टीम को क्रिटिसाइज करना आईपीएल में बड़ा मुश्किल है. दिखता ही है हमें. वो यार आई थिंक केकेआर है काफी. है. भाई केकेआर के फैन स्टेडियम नहीं जाते भाई. दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली. मैं और एक बार सोचते हैं, एक सेकंड और लगा के इसमें, आरसीबी डेफिनेटली नहीं है, सीएसके भी नहीं है. सीएसके डेफिनेटली नहीं है, MI मुंबई डेफिनेटली नहीं है. नहीं है MI? भाई मुंबई से एक प्लेयर के पीछे पड़ी थी पूरे 18 सालों में. बहुत ही गलत काम ठीक था है. वो. तो ये टॉप 3 तो नहीं होने वाला. जो नई नई टीम्स है LSG GT, इसमें तो वैसे भी क्या ही उनके fan ही नहीं है, जो है ही critical fan लोग नहीं है. हैं. पंजाब तो नहीं. बिल्कुल पंजाब तो पता नहीं किस डिल्यूजन में है. SRH भी आरआर को फर्क नहीं पड़ता. डीसी तो ऐसा है कि भाई हाँ हम बैठे हुए हैं यार, वो चाटा मारना है हमें. हाँ कर दो भाई, मैं दूसरा गाल दिखा रहा हूं. दूसरा गाल. वो गांधी जी के भक्त हैं. तो हाँ आई थिंक केकेआर कह सकते हो आप. ठीक है भाई. वन प्लेयर यू थिंक इज बेटर देन हिज स्टैट सजेस्ट. ओवरऑल करियर स्टैट्स या फिर किसी एक भी चीज में बोल सकते हैं. जैसा मन हो. एबी डिविलियर्स इन T20 आईज. इज बेटर. ही उनके स्टैट्स बहुत खराब है T20 से. 25 कुछ की एवरेज. हाँ तो आई डोंट थिंक ही इज फिर बेटर कैसे है भाई T20 आईज में. क्या हाउ इज ही बेटर? सुनो, इफ हिज स्टैट्स आर सो रॉन्ग. रोहित शर्मा, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स. अरे यार. एक T20 टीम बना रहे हो तुम, सबसे पहले तीनों में से किसको ले रहे हो? रोहित T20 आई टीम. T20 की टीम बन रही है, तुम किसको ले T20 रहे में तो ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स. हो? बस चुप रहो फिर. सेकंड किसको ले रहे हो? हाँ? सेकंड किसको ले रहे हो? मैं क्यों बताऊं, मेरा सवाल ही मेरा सवाल. ठीक है. प्लेयर विद द बेस्ट पीआर टीम. बेस्ट पीआर टीम. हाँ. वो हार्दिक. हैज टू बी वन ऑफ द. नहीं भाई, हार्दिक की तो नहीं, क्या उन्होंने तो निकलवा दिया किसी को. नहीं भाई, नहीं तो कौन? नॉट एट ऑल. विराट कोहली और रोहित शर्मा, आइदर ऑफ द टू. टॉप गन्स की ही होती है. ठीक है. मोस्ट आइकॉनिक आईपीएल 100. आइकॉनिक आईपीएल 100 मेरे लिए जो सबसे स्पेशल 100 है वो विराट कोहली की वो स्ट्रेचेस वाली है जो मुझे याद That was crazy भाई. बट आई एम श्योर देयर विल बी मोर आइकॉनिक 100s दैट हैड मोर सिग्निफिकेंस. दैट वाज अ ग्रुप गेम. ठीक है. दिस और दैट गेम. हु इज अ मोर वैल्यूएबल आईपीएल प्लेयर राइट नाउ? श्रेयस अय्यर और विराट कोहली. मोर वैल्यूएबल एज अ प्लेयर. कैप्टेंसी भी आ सकती है उसमें. वैल्यूएबल तो विराट कोहली ज्यादा कोई होएगा नहीं ना, जो जितना पैसा वो लेके आता है टेबल पे. नहीं नहीं, पैसे के मामले में नहीं, एज अ प्लेयर मैं कह रहा हूँ. कौन ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है स्पोर्टिंगली एक टीम के अंदर? श्रेयस श्रेयस अय्यर और विराट कोहली राइट नाउ करंटली एट द मोमेंट. श्रेयस अय्यर. ठीक है. वो राशिद. कप्तान जो एक्चुअली अच्छा कप्तान है, एक इंडियन कैप्टन बहुत रेयर है जो कि अच्छा हो. अभी हाँ. मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं होता. नहीं तो नहीं, मेक I think सेंस श्रेयस भाई. अय्यर. राशिद खान और सुनील नारायण. सुनील नारायण. ओके. रिगल्टन और रोहित शर्मा राइट नाउ. रिगल्टन भाई. गिल और बटलर. गिल. हैं? हाँ. बटलर नहीं. गिल है भाई. डैम भाई. प्रियांश आर्या और सूर्यवंशी. सूर्यवंशी. है. प्रियांश आर्या इज हैविंग अ बेटर सीजन भाई राइट नाउ. बट सूर्यवंशी थोड़ा क्रैक्ड है भाई वो बच्चा भी. ठीक है. हमने लास्ट सवाल पे चलते हैं जिसकी मैं पूरी हाइप बना रहा था. गेस विच क्रिकेटर सेड दीज फेमस लाइंस. तुम्हें गेस करना है. मैं फ्रेज बोलूंगा, तुम्हें गेस करना है कौन है. If you can give it, you gotta take it. Otherwise, don't विराट give it. कोहली. Let's go. LSG वाले मैच के बाद बोला था 2023 में. Have you ever heard of a temporary captain? ये तुम्हें पता है भाई. यार ये Hint इंडियन है देने ना के कोई? लिए you have seen this series live. इंडियन है ना. हाँ. क्या have you? Have you ever heard of a temporary captain? ऋषभ पंत. हाँ. Let's go. 2018 में टिम पेन वाला जब चल रहा था ना तब बोला था. बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. सहवाग. ओह मुझे लगा था इसमें सबसे ज्यादा वो होगा. ये सबसे फेमस लाइन है भाई. ठीक है. I ये don't पूरी think. कहानी में को रटी हुई है 2003 वर्ल्ड कप I don't think there's any spirit of cricket involved if it's within the rules. की. अश्विनी होंगे ये तो अश्विनी हो सकते भाई इसमें. लास्ट पे चलते. सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है. गौतम गंभीर. अगर इसका जवाब आपको नहीं पता है ये कमेंट करके आपको कमेंट करके बताना भाई. बट ठीक है. दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड भाई. ये आपको अच्छा मजा आया तो फिर बताना भाई और सब्सक्राइब कर दो. फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी. भाई अक्षर पटेल ने आके बोल दिया फाइनली कि हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. जिन जिन लोगों को अभी तक चांस नहीं मिला है, आगे आने वाले मैचेस में उनको चांसेस मिल एज सकते एन हैं. आईपीएल फैन
The moment that kills your heart, shatters exactly. it, These is words. the day your captain says, अब हम next week की तैयारी अच्छा कुछ डीसी के फैंस गुस्सा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ गुस्सा क्यों हो रहे हो, मतलब यू आर आउट नाउ, हारने के आप बाद रेस में बोला है नहीं ना। हो। हाँ तो क्या हो गया भाई, मतलब यही तो बोल सकता है वो। क्योंकि मैथमेटिकली अभी आप बाहर नहीं हुए हो। मतलब वो एक्सट्रीमली बहुत delusional है नहीं है। सोचना। हाँ नहीं भाई, आई डोंट DC थिंक fans दिल्ली के गुस्सा भी फैंस क्यों हो रहे हैं? पहले तो फैंस ही कितने, और अगर हैं तो आप इतने अपने अपने कैसे कोटला हो में सकते जाके आप आरसीबी Chant थाला करते हो, ताला हाँ, करते हैं, तो come on पहले भाई। दिल्ली को सपोर्ट करो अच्छे हो? से। या ठीक है भाई, बट अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं, द दान पराग अवार्ड, ये किसको दे रहे हो? विपराज निगम, हैं आई थिंक उन्होंने बहुत आज दान करे। मैंने कुलदीप भाई को दिए भाई। भाई विपराज वाज मोर एक्सपेंसिव। हाँ बट 3 ओवर में इनने 41 रन दे दिए ऑन दिस 50 नहीं आई पिच, उनकी? ऑन दिस तो पिच। 50 नहीं मारी ना। हाँ मुझे पता है 50 होती, अरे इस पिच पे एक ओवर मिल जाता ना। Those gritty 40s that will never be forgotten. फिन एलन ने बचा लिया इनको, क्योंकि अगर मैच थोड़ा और लंबा जाता है एक ओवर डालते हैं, वहां पे 50 आती। ठीक है। द नींद 11 अवार्ड, ये किसको जा एक रहा ही है? हो जा रहा है। 3, 2, 1 अक्षर अक्षर पटेल। पटेल। भाई मैं माफ कर दो, मैनू माफ करो माँ मेरी है। भाई बहुत सैड लग रहा है। इस जन्म तेरा हो ना पाया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। अक्षर पटेल deserves better भाई, मतलब आई होप दैट, क्योंकि कप्तानी में ही ओनली हैज हिमसेल्फ टू बी। भाई इंडियन टीम में आई स्टिल फील जो बहुत अंडररेटेड एक प्लेयर है वो अक्षर पटेल है। ही नेवर गेट्स द अप्रिसिएशन। वही पर, और वही ना, पर आईपीएल में जैसा चल रहा है ना इस टीम पे। बट गॉड इज इवनिंग इट आउट ना, ही इज नॉट गेटिंग द अब्यूजेस आल्सो। हाँ ये बात तो डीसी का कैप्टन होना कम्स विद इट्स पर्क्स आल्सो। है। ये तो है, फायदा है। डीसी इज नॉट रिलेवेंट इनफ। अगर ये यू डू द सेम थिंग विद केकेआर, Oh. आरसीबी, एमआई, सीएसके, तो भी मतलब एमआई में तो कर देंगे भाई, एमआई में तो रोहित शर्मा के MI अलावा में कोई तो भी खत्म ही कप्तान कर हो दोगे। खत्म ही कर I think देंगे। MI का सबसे ज्यादा होगा हाँ। स्टैंडर्ड जितने उनके हैं। या भाई आपको जीने रहाने को इतना बोलना पड़ रहा है कि थैंक यू, आप मेरे एफर्ट्स Hard work अप्रिशिएट करो। appreciate कर रहे हो। किसको बोलना पड़ता है इस नहीं पब्लिक नहीं, के मेक लिए? सेंस तो वो मेक चीज़ सेंस। है। बट द हमला पसंद अवार्ड, भाई क्या ही डाउट हो सकता है इसमें। 3, 2, 1 फिन सुनील एलन नारायण। है। मजाक करो भाई, फिर एलन नहीं है भाई, ऑफ कोर्स यार, शर्म करना वैसे यार। नहीं, आई थिंक अगर कोई सुनील नारायण बोलेगा तो गलत नहीं है भाई। ये दिस गेम वाज अबाउट भाई सुनो, बॉलर्स, इट इज हमला का अबाउट कितनी मतलब क्या जल्दी होता है? खत्म कर हमला दिया। का मतलब क्या हाँ हाँ, उस चीज को एम्बॉडी आज किसी ने करा है ना। हमला दागा तो आज भाई पेल की रख फिन दिया। एलन ने तो भाई इंसान ही नहीं समझा यार। डीसी ना जन्मांतर याद रखेगी भाई इसको, ये तो एक्सट्रीम वो पे हमने लग ऑलरेडी गया। बहुत उनको मोमेंट्स दिए उसके लिए। हाँ जैसे तुम लोग को डीसी को दिए तो हैं। मिल चुके। तुम क्या बोल रहे हो? भाई हमें कहाँ से ले आते हो बीच में बार तुम्हें भी बार? मैं मिला आई एम ना। ट्राइंग टू बी रिस्पेक्टफुल मैन। तो आज मैं इतनी तारीफ करो तो भाई कोई टीम तुम्हारी की वो भी नहीं है। क्या टाइम ऑफ आवर लाइव्स, आरसीबी आ गए टॉप 4 में? 4 लॉसेस। ओ अभी रुको, हो रहा है अच्छा बेटा। टॉप 4 में हो गया। अरे हो ओ, रहा भाई, मुझे है, पता 13 में का वेट करो। Shit! अगर इतनी बकवास के बाद 13th में को रिजल्ट, तो मैं नहीं आ रहा, के तरफ फिर मैं खत्म है भाई, फिर वहाँ मैं नहीं आ मुंडन होगा रहा। बेटा। हाँ मैं खुद करूंगा, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, खुद मुंडन करते हैं भाई, Laser मैं चला इतना चला। नहीं हो रहा। बट ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट। टोपी पहनने की तैयारी कर ली अभी। हाँ मैंने इस जान नहीं करी, अभी यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा हो चुका है। आरआर वर्सेस जीटी का हमें प्रीव्यू करना है। आरआर वर्सेस जीटी का प्रीव्यू करना है, नॉट दैट डीप बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी सिंपल। ब्रो आई थिंक ये गिल का कैप्टेंसी का बिगेस्ट टेस्ट होने वाला है, बिकॉज ही इज फेसिंग रिकी पराग। इट इज इनसेन। बट एक्चुअली में जीटी हैव बीन ऑन अ रोल, 3 लगातार ओह, मैचेस जीत चुके बहुत हैं। बढ़िया। हम केकेआर की बातें कर रहे हैं, 4 लगातार जीते, जीटी वुड बी द नेक्स्ट टीम। हाँ और नहीं तो क्या। और साथ ही साथ आरआर का रीसेंट फॉर्म थोड़ा सा टिप्सी टर्वी रहा है। आई थिंक पिछले 5 मैचेस में से 3 हारे हैं। हाँ जहाँ पे भी इनका टॉप ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसके बाद ये लोग इश्यूज गुम आने जाते शुरू हो जाते हैं। Yeah. लास्ट टाइम तो डॉनन फेरेरा को भी जो उन्होंने ब्लंडर करा था नीचे डालने का, आई हाँ. होप दैट इज फिक्स्ड। बट द टॉप 4 पोजीशन इज एट स्टेक, नॉट जस्ट फॉर दीज 2 टीम्स बट फॉर एवरीवन बिलो देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है गाइस, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप एमआई और एलएसजी के फैन हो तो शायद आप ये मैच नहीं देखोगे, बट उसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं, इनफैक्ट डीसी भी भाई, अब उसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं उन सबको देखना चाहिए भाई ये मैच, बॉटम 3 के अलावा सब। ठीक है, मतलब हाँ तो बॉटम 3 के अलावा बीच बाकी में सब। 3 बची है, जीटी, सीएसके, केकेआर। भाई तो 10 ही तो टीम है। आरसीबी को भी देखना चाहिए वैसे तो हाँ तो और नहीं तो क्या। बट यार देखो, मैं ये भी बात करूंगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। 9 मैचेस हुए हैं आरआर और जीटी के बीच में, आरआर कितनी जीती है? 9 में से आरआर जीती है 4। 3। ओ भाई जीटी हैव heavily in हैड द favor. सुपीरियर हैंड इन दिस बैटल। Yeah. टॉस जीत के साई मान सिंह पे अभी तक जो हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है, मोस्टली आप बॉलिंग ही करना चाहोगे, अनलेस बहुत ही ड्राई पिच आ जाए, जो कि अब हम इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री देख ही रहे रहे हैं। ये तुम्हें पता है दिल्ली वाली जो पिच थी आज, ये वो पिच थी जहाँ पे पंजाब डीसी का हुआ था। उस टाइम पे 260 ग्रास वाला? हाँ उस टाइम पे ग्रास बहुत बिछा रखी थी, आज ग्रास नहीं थी। ये लोग खुद इतने शौक थे कि भाई ये वही वो पिच कैसे है, देख लो आप 140 रन बने दिल्ली भाई में तो आज। इतनी धूप भी नहीं पड़ी अभी। भाई कुछ दिल्ली इज एक्सट्रीम भाई, कोई समझ नहीं या सकता तो यहाँ पे सुबह क्या धूप, होता आज है। हम सुबह सो रहे होते हैं ना, हाँ, नहीं सुबह धूप होती है बहुत ज्यादा, गर्मी होती है बहुत ज्यादा होती है। शाम आ को जाता है ठंडी। ऐसा कि एसी चलाने का मन ना करे। दिल्ली भाई, दिल्ली में अगर आप रहते हो ना, आप आपसे बड़ा कोई तोप इंसान नहीं है। बट मैं यहाँ पे कहूँगा प्लेइंग 11s की अगर हम बातें करें, आरआर के लिए क्या आप सेम प्लेइंग 11 रखोगे, I या think फिर so. डू यू वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्पिनर?
वैसे तो मोस्टली साईमान सिंह पे नहीं हाँ नहीं जरूरत पड़ेगी ब्रजेश देश पांडे दे डनवेल संदीप को भी चांस आता नहीं दिखेगा जस्ट होपिंग कि फेरेरा को एक बेटर चांस मिल जाए बैटिंग में स्पेशली क्योंकि भाई देखो जीटी के पास स्पिनर्स होने वाले अच्छे खासे तो बहुत इजी है वो टेम्पटेशन में आना कि जडेजा के ऊपर भेज दो बट यहाँ पे आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा सेंसिबिलिटीज प्रिवेल करना जरूरी है जीटी के लिए मैं एक ही चीज कहूँ क्या सिंधु को आप एक और चांस दोगे भाई आई थिंक सो मिलना चाहिए अब शाहरुख खान अब अभी तो बाहर गए हैं अब वो एकदम से वापस पे आ जाएंगे डिस्पाइट वॉचिंग हिम प्ले इन द पास्ट 2 सीजन्स फॉर जीटी जहां पे बिल्कुल ही नील कंट्रीब्यूशन आया उनका लास्ट सीजन जीटी प्लेऑफ्स तक पहुंची वहां पे शाहरुख खान का क्या कंट्रीब्यूशन था राहुल तेवतिया रेस्ट कैंप में वो भर्ती आई थिंक सिंधु को मिलना चाहिए भाई चांस इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए चेंज नहीं करोगे सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट द प्रेडिक्शन स्कोर बिकॉज़ कमबैक फिर से हो यस 27 25 सिर्फ दो का ही फर्क रह गया है भाई अभी आई थिंक देयर शुड बी मोर रिस्पेक्ट और भाई संडे भी आने वाला है भाई संडे को तगड़े मैचेस हो रहे हैं मैं चेक नहीं करा अभी मैंने भी चेक नहीं करा अभी बट एक ही दिन में बदल आगे जा रहा हूं बट आरआर वर्सेस जीटी प्रेडिक्शन इन 3 2 1 जीटी भाई तुम क्यों कह रहे हो आरआर नहीं तुम क्यों कह रहे हो जीटी मुझे लग रहा है भाई जीटी भाई आप कुछ भी खेलो मुझे जीटी टीम ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे बट आई जेन्युइनली लाइक शुभमन गिल्स कैप्टेंसी भाई शुभमन गिल डिजर्व्स प्रेज फॉर एज अ T20 कैप्टन ना लोग समझते नहीं कितना बढ़िया है वो भाई लोग भीख मांग लेंगे इस टाइम पे शुभमन गिल जैसे कप्तान बनाने के लिए हाँ और नहीं तो घर बुला रहा है कम बैक आपने पूछा था ना कि शाहरुख खान से बात करो कि मुझे निकाला क्यों था अब मैं बात करके बोलता कि वापस बुलाया भाई और नहीं तो क्या घर पूरा भाई मुंह मांगा पैसा मिलेगा आपको वही चेक रख दिया जाएगा ऐसे जैसे जीजी को बोला फिर शेयर्स के लिए कर लेते ठीक है ना गिल अब ठीक है यार कोई नहीं गिल बच्चे बिगर ब्रांड हाँ छोटे भी हैं अभी हाँ बिगर ब्रांड वैसे आई डोंट नो भाई वो भी कप्तान बनने वाले हैं ऐसे यार नोबडी नोज क्या होने वाला भाई अभी कहाँ से लगे आ रहे है करेंगे बात उसकी अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट में करके बताना क्या कि इफ यू गाइस टॉपिक क्या बता दो लोगों को अरे भाई कि श्रेयस अय्यर शायद कप्तान बन रहे T20 टीम के इंडियन T20 टीम के स्काई अब सीधा ड्रॉप हो रहे हैं टीम में भी नहीं बताना भाई अगर आपको कहाँ से रिपोर्ट है ये जानना ये सब वगैरह बट जीटी को तुम चेंज नहीं कर रहे डर गए नहीं जीटी कर रही है भाई आगे कर लो भाई तुम इतना वो कर रहे हो क्या डर गए क्या नहीं मैं जीटी कर रहा हूँ भाई अभी संडे आ रहा है ना मुझे थोड़ा रेस्ट दो चलो भाई ठीक है आप प्रेडिक्शन बताइए वो क्या लगता है केकेआर के कमबैक के बारे में क्या थॉट्स है डीसी के सीजन पे आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हो प्लीज सारे थॉट्स अपने कमेंट में छोड़ के जाइएगा सब्सक्राइब कर दो धमकी है साफ ये कल आपसे मिलेंगे सी यू टुमारो